तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया और पूरा का पूरा पेपर समझ लिया तो चलो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का विज्ञान विषय का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को कैसा मिलेगा। तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका एकदम असली वाला क्वेश्चन पेपर। जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद करके जाएं। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा एल्यूमिनियम बनाती है। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, अमलगम आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी अधातु द्रव्य होती है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ब्रोमीन आ जाएगा। यहाँ से आप लोग एक एक क्वेश्चन के उत्तर को अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से समझ भी ले। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। प्यारे बच्चों तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अभिकारक कहलाते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्यों। क्योंकि प्यारे बच्चों देखो विकृत गंधिता के कारण ये सड़ जाते हैं। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा मेथेनाइक अम्ल उपस्थित होता है। इस क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख लेना। और उसके बाद में देखो यहाँ से हम रिक्त स्थानों की पूर्ति को पूरा करेंगे। रिक्त स्थान आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, में श्रृंखलन क्षमता अधिक होती है, किस में होती है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से आपको लिखना होगा कार्बन में, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों, शराब वाइन में एल्कोहल होता है, कौन सा एल्कोहल होता है प्यारे बच्चों, एथाइल एल्कोहल होता है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर जो कि दे रखा है, कार्बन यौगिकों में समयावता का गुण पाया जाता है। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको कार्बन लिखना होगा। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिरके में कौन सा अम्ल होता है प्यारे बच्चों, एसिटिक अम्ल होता है। यहाँ से आपको एसिटिक देखकर लिख लेना होगा। और अब अगला क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता होती है। देखो प्यारे बच्चों, कार्बन की संयोजकता 4 होती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, पादपों में भोजन का संवेदन फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर जाना। और अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, देखो क्या पूछे हैं, सत्य असत्य प्यारे बच्चों यहाँ से आपको बताने होंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, वायु कोशिका हृदय में पाई जाती है। देखो प्यारे बच्चों, ये आपका असत्य होगा क्योंकि ये फेफड़ों में पाई जाती है। और अब अगला क्वेश्चन, मनुष्य में सामान्य रक्तदाब 180 से 100 mm होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेश को मेरुरज्जु तक पहुँचाते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य होगा। मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, ये भी आपका सत्य होगा। एड्स विषाणु जनित रोग है, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। अंडप का शीर्ष भाग वर्तिकाग्र कहलाता है, ये भी आपका प्यारे बच्चों आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना। जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में ऐसी पूछी जाएगी, हाइड्रा की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों मुकुलन हो जाएगा, युग्मक की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों संयन से निषेचन से, और वायु गुणसूत्र की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों मनुष्य से, डीएनए की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा अनुवांशिकी पदार्थ से, और उत्तर लेंस की जोड़ी के मिलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला से, और एक सरल रेखीपात इसकी जोड़ी का प्यार जो आपका हो जाएगा प्रकाश किरण से, ठीक है। आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख कर जाना, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देख लीजिएगा। यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को अच्छी प्रकार से देख कर जाना। अपवर्तनांक प्यारे बच्चों किसे कहते हैं, ये आपको बताना होगा। और उसके बाद में क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो देखो बच्चों, रेटिना से पहले बनता है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के किए गए कार्य को क्या कहते हैं। देखो प्यारे बच्चों, उसको कहते हैं वोल्टेज। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को क्या कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, उसको प्रतिरोध कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, जब किसी तार की लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो एमीटर का पाठ्यांक कितना हो जाएगा। तो देखो प्यारे बच्चों, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा आधा रह जाता है। और अब अगला क्वेश्चन, अपशिष्ट किन्हें कहते हैं। तो देखो बच्चों, अनावश्यक या अवांछित पदार्थ जो किसी प्रक्रिया के बाद बच जाते हैं अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। और उसके बाद
तो लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ पर आपके पेपर के लिए प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन आंसर है प्यारे बच्चों जो कि आपके पेपर में परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। परावर्तन के नियम प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखने होंगे और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा ना उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है देखो, एंजाइम क्या होते हैं, कोई 2 उदाहरण प्यारे बच्चों आपको देने होंगे। इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग लिख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, देखिएगा एटीपी का प्रमुख कार्य प्यारे बच्चों आपको बताना होगा। तो देखो एटीपी कार्य को यहाँ से देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया क्या है प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, कौन कौन से दर्पण में आपका सीधा प्रतिबिंब बन सकता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, आपको अर्धनांक किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना, जैसा कि मैंने आपको बताया। और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख कर जाना। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और लेंस की क्षमता का वर्णन प्यारे बच्चों आपको करना होगा। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख ले आप लोग, अच्छे से समझ भी ले। और उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछे ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। सभी के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो बाकी क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा है, पौधों में उत्सर्जन तंत्र अधिक विकसित क्यों नहीं होता है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आपको अच्छी प्रकार से याद करके जाना होगा। और अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, रक्त व लसिका में प्यारे बच्चों आपको 2 अंतर बताने हैं। इन क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षाओं में इनको पूरा का पूरा लिख कर आ सके। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, आम्ल और क्षार में अंतर। तो देखो प्यारे बच्चों आम्ल और क्षार में अंतर आपके पेपर में 100% पूछा जाएगा, इसलिए आप लोग इसको यहाँ से अच्छे प्रकार से याद करके जाना। 100% आने वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैंने यहाँ से आपको बताया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दैनिक जीवन में प्यारे बच्चों आपको पीएच का मान मैं तो आपको बताना। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। इस क्वेश्चन के उत्तर को भी प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आएगा वाला क्वेश्चन। और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख कर जाना। दामिनी और सिरा में अंतर प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा, इसको आप लोग देख कर जाना। और अब अगला क्वेश्चन इसको देख लें आप लोग पूरा। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद वाले क्वेश्चन को आप लोग यहाँ से देख लेना। ये लिखे हैं, लेंस के आवर्धन से क्या तात्पर्य है, इसका सूत्र लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों इसके सूत्र को आप लोग यहाँ से देख लेना। और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना। और इसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख कर जाना। ये प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन पक्का आपके पेपर में आएगा, ऐसे आपको सूत्र दे दिए जाएंगे और उनको आपको संतुलित करके लिखना होगा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर जाना। मनुष्य के पाचन तंत्र में यकृत और अग्नाशय के प्यारे बच्चों आपको 2-2 कार्य लिखने होंगे, तो इन क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लेना अच्छे से। और अब अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रिया से आप क्या समझते हैं, प्रतिवर्ती चाप की सहायता से आपको ये समझाना होगा, ठीक है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछे, इसको भी आप लोग याद करके जाना। इसके बाद वाले क्वेश्चन ये लिखे हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।